Assalamualaikum. This is Moiz Ahmed Naeem. I am a student of MBBS in PMC FMU. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं एक कन्फ्यूजन में था अबाउट सिलेक्शन ऑफ द अकेडमी कि मैं किस अकेडमी में जाऊँ, यहाँ पे कहाँ पे मुझे टीचर्स का एक पैकेज में टीचर नहीं मिल रही थी। तो आई गेस ये मेरी फॉर्च्यून थी कि जब मिड ऑफ द फर्स्ट ईयर चल रही थी तो सिम्स बन गई थी। सिम्स के कुछ टीचर्स जिस साल में पहले ही इन कॉन्टैक्ट था, जो मेरे सिबलिंग्स थे वो उनसे पढ़े हुए थे और माशाल्लाह उन दोनों का भी एडमिशन हो चुका है, वो भी डॉक्टर्स हैं। तो जब मैंने सिम्स ज्वाइन की तो मुझे फर्स्ट टाइम एक कंप्लीट पैकेज मिला टीचर्स का, जो सबके सब एक्सपीरियंस थे और अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एस कर चुके हुए थे। सिम्स के साथ मेरा फिर जो जर्नी थी वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फिर एमकैट तक रही, बिकॉज एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल पीस और मुझे खुद भी एंजॉय कर रहा था मैं पढ़ते हुए। सिम्स में जो सबसे मुझे मेन बात अच्छी लगी थी वो ये थी कि ये हमें हमारी डेस्टिनी तक गाइड करता है। ये हमें सिर्फ यहाँ तक गाइड नहीं करता कि अगर आप एफएससी में आए हो तो आपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स लिए एंड दैट्स इट। हमारी बेसिकली जो हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी डेस्टिनी होती है एमबीबीएस में एडमिशन को अचीव करना। तो इन्होंने स्टार्ट से ही हमें एक ट्रैक दे दिया था, एक रास्ता दिखा दिया था कि आपने किस तरह से एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर करना है। जो बेस्ट थिंग थी टीचर्स की वो मुझे ये लगती थी कि अब हमें फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल जाते थे जो हमें एमकैट में बाद में अप्लाई करने होते थे। एक पैरेलल ट्रैक हमारा एफएससी के अंदर ही चल रहा होता था। इसी तरह सेकंड ईयर के कुछ जो मेजर टॉपिक्स होते थे जिनका एमकैट में ज़्यादा रोल होता था, हमें टीचर्स उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे दे देते थे जिनका हमें एफएससी में भी बहुत फ़ायदा होता था और जिनका हमें एमकैट में भी बहुत फ़ायदा होता था। ये सिम्स के स्टूडेंट्स को बाकी इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स से एक डिस्टिंग्विश करती थी, बिकॉज हमारे पास कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते थे जिनकी वजह से हमें नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे समझ आते थे और हमारे एमकैट में भी हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। अगर हम लोग ड्यूरिंग द एफएससी भी कुछ एमकैट की बुक्स की प्रैक्टिस वगैरह करते थे तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होता था कि हम उसमें भी 85-90% सिक्योर कर लेते थे। अब फिर हमें इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता था कि अगर हम एफएससी में ही 85-90% सिक्योर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जब हम एमकैट देंगे, एमकैट की तैयारी करेंगे या बुक्स को एमकैट के लिहाज से पढ़ेंगे तो हमारा 95% सिक्योर तो आ ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एडमिशन हो गया। जो मेरी बहन इधर से पढ़ी थी इन्हीं टीचर से, उनका भी एडमिशन हो गया। और अब जो न्यू सब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी यही राय है कि आप सिम्स को प्रेफर करें। सिम्स को प्रेफर क्यों करें? अब क्वेश्चन तो यही आता है ना कि अगर मैं सिम्स का नाम ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो टीचर्स हैं स्पेसिफिकली सर शफीक, जिनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरी जर्नी में, मेरे एडमिशन में उनका बहुत एक अहम रोल है। सर शफीक जिस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं लिटरली वो बहुत आपको एक ईजी सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद इंग्लिश में साहिवाल में अगर सबसे बड़ा नाम है तो वो सर राय मुनीर का नाम है। फिजिक्स में सर यासिर, इनका कहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पीएमसी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पीएमसी में इनके इतने स्टूडेंट्स मिले जो फैसलाबाद के थे। सर फैसलाबाद में भी पढ़ा चुके हैं, लाहौर में भी पढ़ा चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिम्स में पढ़ा रहे हैं। सर यासिर सफ़ी फिजिक्स के, और फिर बायो के डॉक्टर सुहेल जिनका भी साहिवाल में बहुत बड़ा नाम है।